अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ये मौजू हर घर का मौजू है और अहम तरीन मौजू है। मैं बात कर रहा हूं इस सदी की बड़ी इजादात में से एक इजाद यानी कि मोबाइल की। और इस मोबाइल का इस्तेमाल अब हर घर में किया जा रहा है, मगर इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब ये इस्तेमाल लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या ज़्यादा नुकसानदेह है। ख़ास तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें, उन नौजवानों की बात करें कि जिन्होंने अभी अपना मुस्तकबिल तरतीब देना है और कुछ ना कुछ तख्लीक़ात करनी है, तो उनके आड़े ये मोबाइल किस हद तक आ रहा है। माहिरीन इस पर क्या कहते हैं? क्या मोबाइल अब वाकई एक एडिक्शन हो गई है? क्या इसे छुड़वाना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है? अगर बच्चे जिन्हें हम वो ज़िद करते हैं तो मोबाइल दे देते हैं, क्या ये उनके लिए फ़ायदेमंद है या उन पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है? माहिरीन इस पर क्या कहते हैं? वालिदैन क्या कुछ फेस कर रहे हैं और जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो क्या समझते हैं? सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बता। 1-2 घंटे कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मोबाइल इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। कुछ लोग शिकायत करते हैं ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है, हाथ में दर्द। तो जिस तरीके से लेटते होंगे अगर कंफर्टेबल लेटेंगे तो कुछ नहीं होगा। घर में बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल। बेटा है मेरा 2 साल का, वो करता है। उसके बगैर गुजारा नहीं है? नहीं, वो रोता रहता है। अगर मोबाइल नहीं अनाया देखनी है, मोटू पतलू देखना है। अच्छा, कार्टून्स के नाम भी याद है। तो यार ये अच्छी एडिक्शन है, अच्छी आदत है या आगे जाके ये नुकसान देगी? नहीं, अगर ये आगे जाके तो नुकसान ही देगी। हाँ। लेकिन अगर अभी इसको कंट्रोल कर लें, जैसे अभी तो वो स्कूल वगैरह नहीं जाता ना, ठीक है, तो अभी तो चलो चल रही है। लेकिन आगे वो जब स्कूल जाएगा, मदरसे जाएगा, जाहिर सी बात है जब उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी फिर तो ये बड़ा फिर वो इसको मुश्किल होगा। मतलब फिर ये भी मांगेगा, वो भी मांगेगा, तो दोनों चीज़ों को कैसे लेकर छुड़वाया जाएगा मोबाइल? कोशिश की छुड़वाने की? कोशिश तो अभी तो फिलहाल अभी नहीं की। आजकल की माएँ नहीं वो करती ना। अच्छा, जरा जहाँ रोए वहाँ ठीक है, वो मोबाइल दे दो जान छूट जाएगी, फीटर दे दो जान छूट। डॉक्टर्स अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा तो वो ड्रग एडिक्शन की तरह एक एडिक्शन है। अच्छा, मतलब एक लत है, लग गई, एक लत है, बाकायदा बीमारी डिक्लेयर कर दिया है इसे। अच्छा, तो नहीं ये वैसे ये तो सही नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, डॉक्टर भी सही बोल रहे हैं कि बिल्कुल सोल्यूशन क्या है? हमने कैसे छुड़वाना है अपने बच्चे से? पुराने गेम शुरू करते हैं सर। पुराने गेम वो जिस तरह हम लोग ने जो मतलब जो आपने अपने टाइम में या मैंने अपने टाइम में खेला होगा, बर्फ पानी, बीच का पहाड़, ये शुरू करते तो फिर यहाँ से जान छूट जाएगी हमारे। तो फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ जाना पड़ेगा हमें। इससे बच्चा फिट भी रहेगा और ये सारे जो नशे वशे वाली बात आप कर रहे हो, इससे भी जान छूट जाएगी। इससे भी जान छोड़ी जाएगी। चलें जी, अच्छा मशवरा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा जनाब, माहिरीन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हम इस पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर उवैस मेरे साथ मौजूद हैं, जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर मरीज़ों को देख रहे होते हैं, ऐसे पेरेंट्स को देख रहे होते हैं जो मोबाइल एडिक्शन की शिकायत लेकर आ रहे होते हैं। उवैस साहब, क्या मामला है आजकल डेली बेसिस पर? अगर मैं आपकी ओपीडी की बात करूं तो उसमें क्या शिकायत लेकर आते हैं जो वालिदैन हैं, ख़ास तौर पर मोबाइल के हवाले से? देखिए, इसमें बेसिक जो जिस तरीके के केसेस आजकल आ रहे हैं, ये मोबाइल का यूज़ जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें बच्चों के अंदर भी इश्यूज़ हैं, बड़ों के अंदर भी इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसमें चीज़ों में आ रही है। बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं कि रात में जो मोबाइल स्क्रीनिंग का हमारा टाइम होता है, लाइट्स ऑफ करने के बाद बच्चों को मोबाइल दिया होता है, वो बड़े करीब से मोबाइल को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर्स खाली सिर्फ नफ्सियात के ऊपर अटैक नहीं है, ये हमारे फिजिकल चीज़ों के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। जैसे लंबर स्पाइनल का पेन होता है, गर्दन का, जाहिर सी बात है जब आप मोबाइल को देखेंगे तो हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली वो डाउन पॉइंट पे होती हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन में दर्द होना, हेडेक होना, शोल्डर्स में पेन होना, ठीक है, ये ही पेन हमारे लंबर्स में जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लंबर और वर्टिब्रा जो कमर की रीढ़ की हड्डी है हमारी, वो हमारी जिस शेप पे बनी होती है, जैसी हमारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं उसी तरीके से फिर हम मल्टीपल चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। फिर बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं। पहले जो एक्टिविटी होती थी बच्चों के अंदर, बाहर खेलना, पार्क्स में जाना, एक हेल्दी एक्टिविटीज़ थी। अब हमारी जो एक्टिविटी बच्चों की हो गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया एक मोबाइल के अंदर काउंट करके दे दी गई है कि जो रात में, दिन में बच्चा रो रहा है, घर में छोटा बच्चा है, उसे माँ टाइम नहीं दे रही है, बाप टाइम नहीं दे रहा है, उसे हम मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल की एडिक्शन ऐसी हो गई है कि वो बच्चे का पूरा फोकस उस मोबाइल में होता है। साइकोलॉजिकली ये किस तरीके से हमें इफेक्ट कर रहा होता है? बीइंग अ यंगस्टर, बच्चा नहीं है, ग्रोइंग एज में, बड़ा हो गया है, अडल्ट हो गया है, वो भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है,
तो ऐसे अडल्ट के लिए ये कौन सी हमारे साइकोलॉजिकल हमें इश्यूज दे रहा देखिए होता है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो उससे जो रेजेस निकलती हैं वो हमारे ब्रेन के ऊपर बड़ा गहरा असर डालती हैं, जिसकी वजह से हम स्लो हो जाते हैं, किसी चीज़ के पास हम फोकस नहीं कर सकते। जिनका काम स्कैनिंग का ज़्यादा होता है, लैपटॉप मोबाइल का ज़्यादा यूज़ जिनका होता है, उनसे आप देखेंगे उनके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें आ रही, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, लोअर बैक पेन, सर का दर्द, हेडेक, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही होती हैं। और फिर जब आप इस तरह की चीज़ों में जा रहे होते हैं, मोबाइल स्कैनिंग, लैपटॉप, और इसका टाइम ज़्यादा स्कैनिंग का टाइम होता है, तो वो फिर आपके बिहेवियरल इश्यूज़ के ऊपर भी बड़ा गहरा असर होता है। क्या कितना ज़्यादा उस पर असर आ सकता है अगर बिहेवियर चेंज की मैं बात देखिए करूं? बहुत सारी चीज़ें हैं, बंदा एंजाइटी की तरफ जा सकता है, अपना मेंटली डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे केसेस सामने आए हैं? बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे पास हैं। हमारे पास करंटली कुछ एक पेशेंट ऐसे भी थे जिनकी एज बड़ी कम थी, 20 ईयर्स ओल्ड की, वो बॉय लड़का था एक, उसका मोबाइल स्कैनिंग बहुत ज़्यादा थी। फिर उसने ये सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हम मोबाइल में देख रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने वो चीज़ें देखी जिसकी वजह से उनके ब्रेन के ऊपर बड़ा गहरा इफेक्ट हुआ। ठीक अच्छा। है, तो बहुत गहरा इफेक्ट हुआ। वो अभी खैर देन एडमिट थे, काफ़ी लंबा उनका ट्रीटमेंट चला है। फिर हमारी नौजवान नस्ल आजकल पबजी गेम, फ्री फाइटर्स, इस टाइप की गेम्स खेलती है, उससे हमारे दिमाग पे बड़ा गहरा असर होता है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा हो अक्सर बच्चे हमारे पास एडमिट होते हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। आप सो रहे हैं, वो उनकी एक्टिविटी ऐसी है कि वो गेम ही खेल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अगर बच्चा सोया हुआ है लेकिन उसकी मुंह की आवाज़ जो आ रही है वो फायर फाइटर, मतलब वो उस टाइम भी गेम ही खेल रहा है, जहनी तौर पे वो उसका जो फोकस है वो उस टाइम भी गेम के अंदर ऐसा ही होता है सर? बिल्कुल ऐसा अच्छा। होता है। मेरे पास ये पेशेंट एडमिट हुए हैं, हम इन सारी चीज़ों को ट्रीट कर चुके हैं, और कई दफ़ा हमारे अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी हम बार बार यही कहते हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके फ्री फाइटर और इस तरह की गेमों से दूर रखा जाए। इवन के बच्चों ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी है। आजकल जो है वो फ्री फायर, जितने भी इस टाइप के गेम्स हैं, इस तरह की एक्टिविटी से दूर रखा जाए। बच्चों को ख़ास तौर पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर, उनके ऊपर ज़्यादा गहराई तक इसका असर होता है। तो एडवाइस यही है हमारी कि मोबाइल से जितना दूर हो सकता है रखा जाए, ताकि मेंटली तौर पे भी आप एक्टिव रहें। और सबसे बड़ी बात, आज आप बच्चों को टाइम देंगे, कल ये बच्चे आपको टाइम देंगे। आज आप इनको मोबाइल दे रहे हैं, कल को ये आपको टाइम नहीं देंगे। पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का रोल है, जो हर चीज़ के अंदर। बाहर भी आप देखेंगे, कहीं खाना खाने गए, कहीं आउटिंग पे गए, बच्चा रोया, फ़ौरन उठाया मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। वो मोबाइल स्कैनिंग के अंदर इतना डीप होता है कि वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि वो किस चीज़ के लिए रो रहा था या किस चीज़ के लिए था। हमने उसकी बात समझ नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी जान छुड़ाते हैं और उसको दे के, ताकि वो उसके अंदर लगा रहे और हम अपनी गेट टुगेदर जो भी है वो हम करते रहें। और ये हम उसे एक बीमारी की तरफ धकेल रहे होते हैं। बिल्कुल एक बीमारी, जहनी बीमारी की तरफ हम उसे लेके जा रहे होते हैं। आई सेट का प्रॉब्लम्स आ जाता है, मेंटली तौर पे वो एक्टिव नहीं रहता, माइंड स्लो हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है जनाब, डॉक्टर उवैस अपना रोज़मर्रा का जो एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है वो हमसे शेयर कर रहे थे, और बड़े सीरियस नौइयत के इंकशाफात हुए हैं। और वो ये बता रहे हैं कि जनाब इतनी ख़तरनाक ये एडिक्शन हो जाती है कि जिससे मेंटल डिसऑर्डर और एंजाइटी जैसी परेशानियां फिर लाहक हो जाती हैं। वालिदैन अगर अपने बच्चों को अपने हाथ से मोबाइल पर गेम्स लगा कर दे रहे हैं या वीडियोस लगा कर दे रहे हैं, तो फिर वो इस बात के लिए तैयार रहें कि वो अपने हाथ से अपने बच्चों को मुख्तलिफ अमराज, जिस्मानी और जहनी अमराज की तरफ धकेल रहे हैं। इस्तेमाल करता है दिन में? हम जो है दिन में तकरीबन 12 घंटे इसको मोबाइल को गाड़ी चलाती है ना ऐप पे। चलो वो तो गाड़ी चलाना एक तरफ, वीडियो देखने में कितने घंटे लगते वीडियो हैं? तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। अभी तो सर। देख रहे थे। अभी सवारी उठा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कोई सवारी आ जाए। हाँ। जी, ये लगा हुआ हूँ। मोबाइल से पहले वाली जिंदगी और अब मोबाइल के बाद वाली जिंदगी में पहले वाली जिंदगी बहुत अच्छी थी। अच्छा। यकीन करो, बड़ा सुकून माहौल था। हाँ, अब तो सारा दिन बस मोबाइल अब महंगाई इतनी हो गई, हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। लोग जो है अब सारा दिन कमा कमा के मर जाते हैं। हाँ। अब कोई वो नहीं हो रहा बिल्कुल। घर में बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जी जब रोते हैं मोबाइल देते हैं? नहीं, अब उनको नहीं देते। मांगते तो होंगे? मांगते तो जरूर हैं, हाँ। उनके लिए नहीं है। अच्छा, कैसे कैसे रोकते हैं? बच्चे तो मानते ही नहीं है मोबाइल लिए बगैर। नहीं, उनको छुपा देते हैं, हम उनको नहीं देते। अच्छा जी। फिर क्या करते हैं? बच्चों को और किन कामों में लगाया है? पढ़ाई में? जी। खेलते कूदते हैं आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते? कम कराते हैं क्योंकि मोबाइल देते ही नहीं है उनको। एक बार देंगे तो दूसरी बार वो ज़रूर मांगेंगे। हाँ। बेहतर है कि मोबाइल से बच्चों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा कहाँ हो रहा है?
बिगड़ रही है। अब बच्चे बिगड़ रहे हैं मोबाइल की वजह से, तो बिगड़ रहे हैं, आपको पता है। हमारी जो आगे वाली नस्ल आएगी वो तो बिल्कुल कंप्यूटर हो जाएगी ना, तो वो तो किसी का कहना नहीं मानेगी, कुछ भी नहीं फिर करेगी, मोबाइल में ही लगे रहेंगे। मोबाइल में लगे रहेंगे। सर मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बच्चे बड़े दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे क्या नुकसानात हो रहे हैं? वो भाई बताएंगे आप। क्या नुकसानात हो रहे हैं सर? देखिए, सिर्फ मोबाइल का ही नहीं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो इजाफी अगर हो जाए ना तो ठीक एक तो है। ये गलत हो जाता है। ठीक है। और गलत क्या हो रहा है, इससे पहले ना ये हो क्यों रहा है इस पे बात कर लें। हाँ जी। हो इसलिए रहा है कि अम्माओं के पास टाइम नहीं है, अब्बाओं के पास टाइम नहीं है, दादा दादी से जो है वो की रग़बत को दूर किया गया हुआ है। हाँ। तो यहाँ से और बच्चों को हमने और आपने तो बचपन में दादा दादियों से कहानियां सुन के गुजारा है ना हाँ, जी बचपन। गुजारा है। अब वो दादा दादी वो दादा को अगर दादा खांस देता है हाँ। तो माँ को पसंद नहीं है कि वो बच्चा उनके पास जाए। जी 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 हाँ। ये उसको तो बूढ़ा होना नहीं है। बच्चे जब रो रहे होते हैं तो उनको मोबाइल जब दे देते हैं हाँ, अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा तो दिया। आप और मैं ही तो दे रहे होते हैं ना, वालिदैन में आप और मैं ही है ना। बिल्कुल, टाइम नहीं है ना, फिजिकल टाइम देना ही नहीं है बच्चों को। तो ऐसे बच्चों पे कोई मनफी असरात पैदा हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा फिजिकल कमजोरियां हैं, मिट्टी में खेलना नहीं आता, घास मुछलना नहीं आता, और मैदान जो है वो चूँकि अब सोसाइटीज़ बन चुकी हैं तो मैदान गैर आबाद है। आपके घर में बच्चे इस्तेमाल करते हैं मोबाइल? बिल्कुल करते हैं। कभी छुड़वाने की कोशिश की है? की थी कोविड से पहले, लेकिन हाँ। कोविड के बाद जब खुद ही दे रहे थे हाथ में ऑनलाइन क्लास के लिए, फिर क्या करेंगे। सिस्टम जो है वो अब अगर आप अपने किसी बच्चे से मोबाइल छुड़वाना चाहें तो क्या वो छोड़ देगा? मैंने तो यहाँ छुड़वाया है। अच्छा ठीक है। मैंने तो छुड़वाया है। सख्ती की, क्या करा, समझाया? काउंसलिंग भी करी और अच्छा। छुड़वाया। और उसका एक मशहूर वाक़या ये, हुजूर के पास एक कंप्लेन आई कि ये फलां बच्चा जो है हाँ। वो खजूर तोड़ रहा है। हाँ। तो आपने बच्चे के सर पे शफकत से हाथ रखा और कहा कि तोड़ा मत करो, पत्थर नहीं मारा करो, ज़मीन पे टपकी हुई खा लिया करो। तो वो सिर्फ रोकना नहीं, अल्टरनेट देना होता है। ऑल्टरनेट देना है। कैरम बोर्ड, हाँ। कार्ड्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, जब इस तरफ लेकर आओगे तो बच्चा दूर हो जाता है। चले जनाब, इस एडिक्शन को अल्टरनेट के ज़रिए छुड़वाया जा सकता है। क्योंकि अभी जब माहिरीन से हमारी बात हो रही थी, कुछ साइकियाट्रिस्ट से हमने बात की, तो उन्होंने कहा जनाब अब ये मोबाइल का इस्तेमाल कोई मामूली आदत नहीं है, एक एडिक्शन है, इसे मेडिकली अब बीमारी करार दे दिया गया है। और किस तरीके से छुड़वानी है, वालिदैन इस हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा उनसे भी बात कर रहे हैं। कितना इस्तेमाल करते हैं दिन में? जिस हमारा दिल जितना चाहता है मैं इतना इस्तेमाल करते कितना? क्या देखते हैं ज़्यादातर मोबाइल पे? हैं। हम कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ वीडियो वगैरह, नहीं, खबरें? वीडियो हम देखते नहीं, सिर्फ खबरें देखते हैं बस। कितने घंटे देखते होंगे मोबाइल? जिस टाइम पे दिल करता है 15 मिनट 10 मिनट। मोबाइल देखने से कोई गलत असरात पड़ते हैं कि आंखें कमज़ोर होना? आते हैं जब से हमने हैं? बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल घर में? नहीं, मांगते तो होंगे ना? करते हैं लेकिन हमें मेरा मोबाइल यही है। अच्छा ये वाला है। हमें ज़्यादा हाँ। हम कोशिश करते हैं, मोबाइल जब देखते हैं ना तो हमें कुछ होने लगता है दिल में हाँ। कि ये करे वो करे, जैसे वो लोग कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करना चाहते हैं। इस तरह से हमें महसूस होता है कि हम भी कुछ करके दिखाएं। जैसे वो जंप कर रहे हैं, जैसे वो कोई काम जंप कर कर रहे रहे हैं कि XYZ हाँ। कोई भी काम कर रहे हाँ। होते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी जाके इनके साथ कुछ काम करके। हैं। घर में बच्चे इस्तेमाल करते हैं मोबाइल? नहीं करते। मांगते हैं, जिद करते हैं? नहीं, इतना वो नहीं। आजकल वो होता है ना, बच्चा रोया तो मोबाइल पकड़ा दिया, वीडियो लगा कर। हमारे इलाके में ऐसा नहीं है, हम नहीं, रिक्शा रहने वाले हैं। हाँ। हम घूमने के लिए आए हैं। वहाँ बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या है नहीं ज़्यादातर? हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि जो रोते हैं हम उसको मोबाइल दिखाते हैं। हाँ। हम ऐसे जब रोते हैं उठाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं दिखाते हैं उसको, बाहर ले जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, कुछ घुमा घुमाते फिरा हैं। के लाते मतलब हैं। अभी वहाँ पर कराची में है, सिर्फ अभी मोबाइल वहाँ पर दिखाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बाकी है, खेल कूद वगैरह भी हाँ, बाकी है। कहाँ खेल हाँ। हाँ बिल्कुल बाकी कौन सा गेम सबसे ज़्यादा शौक से खेलते हो मोबाइल पे? मोबाइल पे हाँ। यार मेरा मोबाइल ही डकैती में चले गया अभी 1 महीना अभी पहले। दूसरा लिया नहीं? दूसरा लिया है, उसके ऊपर वो डॉक्टर ड्राइव खेलते हैं अभी हम। अच्छा ये किस तरीके का एक्शन गेम है? ये एक्शन गेम नहीं है, बस Driving गाड़ी game है? ठुकती है। हाँ, गाड़ी वाला गेम है। अच्छा कितने घंटे खेलते होगे दिन में? ये तकरीबन 3-4 घंटे खेल लेते हैं। मतलब एक दफ़ा लगाया तो फिर 2-3 बस, घंटे गए? हाँ, फिर फारिग है ना, इधर काम हाँ। नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्या करें। अच्छा घर वाले मना नहीं करते गेम खेलने से? घर वालों ने घर से निकाल दिए इसी चक्कर में। गेम खेलने के चक्कर में? गेम खेलने के चक्कर में कमा नहीं रहे, घर वालों ने घर से बाहर कर दिया है। अच्छा। अभी ये हम सीवियाँ देखो कितनी है, हम हर जगह दे रहे हैं। अच्छा चले जनाब,
गेम्स और मोबाइल के हवाले से हम ज़रा कुछ पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं और देखते हैं कि लोग इस हवाले से क्या अब तक समझते हैं। घर में बच्चे चले तो मैं तो पाकिस्तान से नेट वेट सब खत्म करवा दूँ। वो बच्चे अब पढ़ भी उस पर रहे हैं, वो तो सामने से रीजंस देते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। हम तो नहीं पकड़वाते, लेकिन बच्चे जब चारों तरफ यही देख रहे हैं, माँ को भी देख रहे हैं, बाप को भी देख रहे हैं, तो बच्चे तो मांगेंगे। घर का माहौल ही यही हो गया, हर शख्स मोबाइल इस्तेमाल। माहिरीन अब कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा छुड़वाने पे भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा है तो वो ड्रग्स एडिक्शन की तरह एक एडिक्शन है, पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर उससे नहीं छुड़वा सकता अब कोई और। ऐसा तो इतने पाकिस्तान में इतने सारे ऐसे काम है जिसके लिए कुछ करना कुछ चाहिए, लेकिन होता नहीं है, तो इस पे क्या खाक होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। चलें ठीक। किस तरीके क्या इससे क्या नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि माशाल्लाह से आज के जो बच्चे हैं अपडेट हैं, ठीक है ना, उनको बताने की जरूरत नहीं है। अब उनको वालिदैन से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो अब तो पूछते भी नहीं है कि ये सही है या नहीं चीज है। रखी हुई है, अब बच्चा वो तो संभाल करेगा। अब के वालिदैन जब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज आम है, तो जरूर बच्चा वो चीज देखेगा। तो उनकी जिस्मानी सेहत पे कोई असर पड़ रहा है मोबाइल के इस्तेमाल? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। आजकल तो अब ऐसा हो गया है कि बच्चा खाने मोबाइल नहीं दिखाएंगे तो वो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, फीडर नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा A to Z। बच्चा रो रहा है तो हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा खामोश। अब वो जहन में ये चीज उसके चल रही है, वो जब वो माशाल्लाह से खड़ा होता है अपने पाँव पे, आगे बढ़ने की तरफ जाता है, तो वो मोबाइल में लगा हुआ है, मतलब वो आगे अपना कॉन्सेप्ट नहीं देगा। हमारा हुआ ना जो हम अपने बच्चों को खुद दे रहे हैं, यही चीज वो चीज आम है। अब जो आपको यूज करना है बच्चों के सामने हटा के करें, कि जब बच्चे की इतनी नॉलेज हो जाए कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, वो कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना, ये डिपेंड करती है ना कि किस तरीके से अपने बच्चों को संभालना है या लेकर जाना है, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, किस तरह से यूज करना है, उनको हर चीज वालिदैन की जिम्मेदारी है। ऐसा ही है। बच्चे को तो मतलब पहले खुद आदत छोड़नी होगी। बिल्कुल। बच्चे मांगते हैं मोबाइल, मांगते हैं घर में? अच्छा जनाब, वालिदैन इस हवाले से क्या कह रहे हैं ज़रा? ये अब लोग अपनी गलती को मान भी रहे हैं, मगर उसके बावजूद हल उनके पास अभी जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने इस मामले को कैसे जो है वो टेकअप करना है और इस मामले को कैसे हल करना है। क्यों बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं और मोबाइल से क्या असरात उनके ऊपर मुरतब हो रहे हैं, वालिदैन कितने परेशान हैं इस मामले में और क्या कहते हैं, ये उनसे बात कर रहे हैं। मोबाइल दिन में तकरीबन 7-8 घंटे। 7-8 घंटे क्या देखते हैं मोबाइल पे? सोशल मीडिया सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। कोई नुकसान होता है उससे या फ़ायदा होता है? अगर देखा जाए तो फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी ज़्यादा। अच्छा, फ़ायदा बताएं। एक नॉलेज मिलती है, नुकसान बताएं। नुकसान जो जैसा कि बहुत सारे ऐसे इलीगल वेबसाइट वगैरह हैं। अगर 3 घंटे मैंने कंटिन्यूस मोबाइल देखा, उसके बाद किस तरीके का जो है वो जो है उसके असरात होते हैं? 3 घंटे अगर आप 3 घंटे अपने मतलब किसी काम की वजह से यूज़ कर रहे हैं, अगर मतलब काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो सोशल मीडिया वो एक मतलब हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है जी। घर में बच्चे मांगते हैं मोबाइल, हर भांजे भतीजे हर घर में मांगते हैं, घर में सब देते हैं उन्हें। हर घर में आप देते हैं उन्हें मोबाइल? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर उनसे छुड़वाना चाहें मोबाइल, जिद पे आ जाते हैं, वही रोने लग जाते हैं। रोने लग जाते हैं। हाँ, मोबाइल तो आजकल हर घर में बच्चा यूज़ कर रहा है। तो क्या करें फिर? बच्चों को क्या मोबाइल देना सही चीज़ है? जब रोएं तब दे दें या उनसे छुड़वाया जाए? क्या किया जाए? छुड़वाया जाए। कैसे छुड़वाएंगे बताएं? खुद घर के बड़े जो घर के बड़े खुद माँ बाप होते हैं, उन्हें चाहिए ऐसी आदत दे उनको, किसी और चीज़ में मसरूफ़ रखे, किसी और चीज़ में मसरूफ़ रखे ना। जैसे हम लोग पहले क्रिकेट खेलते थे, टेनिस खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है। अभी जो टाइम चल रहा है डिजिटल दौर है, तो इसमें ज़रूर मतलब लाजमी हो गया है कि मतलब बच्चे उसके खेल से निकल गए। अगर खेल है भी तो ऑनलाइन है सारे, सारे इलेक्ट्रिकल गेम वगैरह, इस पर बच्चे अक्सर मसरूफ़ रहते हैं।
बाकी बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो 1-2 साल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत 1-2 साल के बच्चे, हाँ, वो फीडर भी तब तक नहीं पिएगा जब तक उसे मोबाइल नहीं दिया जाए ना। एक लत लग जाती है बच्चों को, चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। चलें जनाब, ये घर घर की कहानी है इस वक्त, और सबसे ज़्यादा हम बात ही बच्चों पे कर रहे हैं कि इसके बच्चों पे कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे होते हैं। ये बात तो हर कोई मान रहा है कि बच्चों को जब तक मोबाइल ना दिया जाए तब तक वो कोई बात नहीं सुनते, किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं देते, मगर उससे उनको नुकसानात भी हो रहे हैं। किस तरीके से इस आदत को छुड़वाया जाएगा, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो बात कर रहे हैं। बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल ये अब किस हद तक नुकसानदेह हो चुका है? बहुत ज़्यादा। क्या नुकसान, क्या कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस में आ रही है अगर बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो आंखें बच्चों की सबकी मुतासिर हो रही हैं। मुतासिर हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ। वो यूज़ नहीं करना चाहिए, बच्चों को देना ही चाहिए। हाँ। फिर बच्चों की नींदें ख़राब हो रही है, मोबाइल सारी रात हाथ में होता है बच्चों के। बिहेवियर में कोई चेंज आता है? बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है? मतलब मोबाइल से पहले वाली जनरेशन और मोबाइल के बाद वाली जनरेशन चेंज नज़र आता है? ज़हन बहुत तेज़ हो रहे हैं बच्चों के। बहुत तेज़ हो गई, ये तो अच्छी बात है ना। ज़हन तेज़ है माशाल्लाह, बस क्या कहें। अच्छा, तो अगर इसमें कसूर हमारा भी तो है, बीइंग पेरेंट्स, अगर बच्चा रोता है तो फ़ौरन मोबाइल पकड़ा दिया। मेरे ख्याल से इसको भी मोबाइल पकड़ा देते होंगे अगर ये रोती होगी। मोबाइल चलाती हो? कौन सी वीडियो देखती हो आप? हाँ, कार्टून? जल्दी बताओ कौन सा कार्टून? अच्छा चले जनाब, छोटे छोटे बच्चे, माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब ये एक बाकायदा इसको बीमारी डिक्लेयर कर दिया। अगर बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर उसे एक पूरे प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ है, बच्चे हैं, कोई स्पोर्ट्स करने की कोशिश करते हैं बच्चे या नहीं? अच्छा चले जनाब, मोबाइल का इस्तेमाल और वालिदैन का किरदार, ये दोनों एक साथ बड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बीइंग पेरेंट आप अपना किरदार अदा नहीं करते तो फिर बच्चों को इस लत से छुड़वाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और वालिदैन क्या इस वक्त क्या कुछ फेस कर रहे हैं, हम ये उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जिस अहम तरीन मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उस हवाले से आवाम की क्या आ रहा है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो वालिदैन हैं वो इस बारे में कितनी एहतियात करते हैं, उनका क्या तजर्बा है, उनसे सवालात किए जा रहे हैं। मगर माहिरीन जिनके पास इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं और उनके पास लोग शिकायत लेकर आते हैं कि जनाब मोबाइल एडिक्शन जो है, ख्वाह वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो किस तरीके से उन्हें मुतासिर कर रही है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सलाहुद्दीन अख्तर साहब मौजूद हैं और आप साइकियाट्रिस्ट हैं, मारूफ साइकियाट्रिस्ट हैं। सर, डॉक्टर साहब, मोबाइल सिर्फ बच्चों तक ही हम महदूद करते हैं कि बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, तो क्या सिर्फ बच्चों को ही मुतासिर करता है या बड़ों को भी करता है? तो पहले आपके प्रोग्राम पे है कि आप दोनों का करना चाहते हैं या बच्चों का करना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल तो दोनों के लिए ख़तरनाक है। देखें, एक मर्द अगर जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली है, तमाम मामला कर रहा है, उसके 4-5 घंटे मोबाइल में ज़ाया हो रहे हैं, तो वो काम भी डिस्टर्ब है। बल्कि मुझे वो माइक्रोसॉफ्ट के जो पाकिस्तान के हेड हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि लड़के जो नौजवान हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर वो मोबाइल छोड़ दें, चूँकि वो 2-3-4 बजे सोते हैं, पर सुबह उठ के जॉब पे आते हैं, तो हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान की CEO ने बोला है। तो इसका मतलब है कि सबके लिए डिस्टर्बिंग है। परफॉर्मेंस आपकी वो डिस्टर्ब करता है। आप लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह उठ के 7 बजे 8 बजे जाना है आपने, तो कैसे आप बड़ा परफॉर्मेंस दे सकेंगे? तो एक एक्स्ट्रा टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, वो एज अ पर्सनली भी वेस्ट नहीं होना चाहिए इंसान का टाइम, क्योंकि टाइम इज़ मनी। वक्त से ही आदमी एक्सेल करता है, तालीम हासिल करता है, कारोबार करता है, रिलेशन बनाता है, दोस्त बनाता है, सोशल वर्क करता है, टाइम इस्तेमाल होता है ना। व्हेन यू टेक आउट टाइम, कुछ क्रिएटिविटी करता है, कुछ तख्लीक करता है, और ये जो डिवाइसेस है ना, इनसे ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। अच्छा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा सवाल जवाब जहन में नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको जब स्क्रीन आप बंद करेंगे तो आपको नींद भी देर से आएगी, क्योंकि वो ब्रेन को एक्टिव, स्क्रीन एक्टिव रखती है। मेरे पास तो पेशेंट आते हैं, मैं उनको जो भी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको नींद का मसला होता है, तो मैं उनसे कहता हूँ 1-1.5 घंटे पहले स्क्रीन को ऑफ कर दें। ये स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन हो, उसको पहले ही ऑफ कर दें, लाइटें डिम कर दें, क्योंकि ब्रेन तो आपने मोबाइल जैसे ही बंद किया, ब्रेन तो एक्टिव है ना, वो तो देख रहा था वो चीज़,
वो तो वही सोच रहा है, उसको शट अभी डाउन उसकी करने में स्क्रीन time ऑफ नहीं हुई है। नहीं, वो सोच रहा है उस चीज़ में रहेगा। अगर आपने हाँ। और उसको सोचना शुरू कर दिया तो आपकी नींद और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बड़ों का तो ये है। बड़ों का ये, और बच्चे जो आजकल एक एडिक्शन सी हो गई है, वीडियो गेम्स खेलना और मोबाइल पर रील्स देखना, वीडियोस देखना, ये क्या सिर्फ फिज़िकली भी ये अपने असरात मुरतब करता है, और अगर हम ब्रेन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ किस तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा करता है? इसको 2-3 तरीके से लिया जा सकता है। पहले फिजिकल बात कर लेते हैं, फिजिकली क्या इफेक्ट होता है। फिजिकली एक तो ये है कि आंखों का 80% बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं। बहुत कम मोबाइल हैं जो बताते हैं कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो भी उसमें ऑप्शन आप ऑन करें तो ऑन होता है। आमतौर पे बच्चे बहुत करीब रख के देखते हैं और लाइट वाइट ऑफ होती है मोबाइल के। बाद लोगों को तो मैं देखा है चादरों कंबल के नीचे देखते हैं ताकि घर वाले ना देखें, माँ बाप बार बार मना ना करें, तो वो आंखों के लिए नुकसानदेह, आईसाइट फ़ौरन ख़राब हो जाती है। ठीक है, फिर ये तो बहुत पुरानी रिसर्च है कि टीवी हो या टैबलेट हो या मोबाइल हो, अगर बहुत देर तक आप एक ही चीज़ को बैठे देख रहे हैं छोटे बच्चे, तो उनका ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो गई। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो गई, इसका मतलब है अगर वो स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो वो सवाल जवाब नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। अच्छा, क्योंकि उनके ब्रेन को आदत हो गई है नो एक्टिविटी की। टीवी देख रहे हैं, बस बैठे हैं देख रहे हैं, घंटों आप देखेंगे, 2 घंटे एक बच्चा बैठा रहेगा टीवी देखता ना रहेगा, शोर कर रहा है, कुछ भी नहीं ना तंग कर रहा है। इसलिए माँ बाप कहते हैं लगा रहा है। हालांकि तंग करना इज नॉर्मल, तंग करना इज नॉर्मल। और यही हमारे वालिदैन का भी सवाल जवाब आ जाता है कि बच्चे को आप उससे निकाल के, फिर आपका टाइम लगेगा, आप उसको एक्टिविटी कराएं ना, उसको मसरूफ रखें, उसको पढ़ाएं, उसको लिखाएं, उसके साथ खेलें। उससे जान छुड़ाने के लिए आप बच्चों को टैबलेट मोबाइल पकड़ा देते हैं, उससे उसकी आईसाइट वीक होती है, उसका टाइम वेस्ट होता है, उसकी एजुकेशन ख़राब होती है। जो बच्चे मेरे पास थोड़े बड़े 9वीं 10वीं के आते हैं, उनके नंबर कम आ रहे हैं, जब उनसे उनकी मैं ऐप डलवाता हूँ, उनसे एक ऐप 2 ऐप मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं कह डालो और नेक्स्ट टाइम मुझे ला के दिखाना। तो 5 to 6 आवर्स अ डे मोबाइल यूज़ हो रहा है। ओह गॉड, और कितने 12 घंटे दिन में है, 12 भी पूरे नहीं सोना होते। भी है, सोना खाना भी है, जाना है स्कूल कॉलेज, तो वो लग रहा है आपकी जो पढ़ाई की एज है उसमें से माइनस हो रहे हैं। ओह गॉड, आपकी ग्रेड गिर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, आप टाइम किसी और चीज़ में लगाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उससे ग्रेड गिरना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाएं नफ्सियाती हवाले से जी। दुनिया में 2 तरह के इलाज होते हैं। एक ICD है जो कि अमेरिकन तरीक़ेकार है नफ्सियाती अमराज और मंशियात के अमराज का, और एक DSM है जो ब्रिटिश अंदाज है। हम लोग अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। मेरे वालिद डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर वहीं से ट्रेन हो गए थे, मैं भी वहीं का पैदाइश हूँ, वहीं से आया हूँ, वहीं से हमने ट्रेनिंग ऐसे की। 1969 में हम लोग यहाँ आए थे और हॉस्पिटल हमने कायम किया, हमारी 4th-5वीं ब्रांच है। और डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर सभी इस चीज़ का सबको रवा वो है, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चलते हैं, उन्हीं के बात पे लेके चलते हैं। तो जो ICD है उसने पिछले साल मोबाइल गेम्स को एडिक्शन की क्राइटेरिया में डाला है। जैसे चर्च है, हाँ, जैसे चर्च है और टबैको है, सिगरेट है, हीरोइन है, अल्कोहल है, हीरोइन है, ये सब एडिक्शन के लिए उसमें आ जाती है ना। उसमें मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू एडिक्शन, एनी एडिक्शन, बाकायदा उसका इलाज तरीक़ाकार है। तो मोबाइल गेम्स को एडिक्शन में बाकायदा डाल दिया गया है कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। जैसे कोई चर्च पीता है ना, हम कहते हैं इसका इलाज करो, दाखिल करो, इसका चर्च पी रहा है तो नशा है, खुद से नहीं छोड़ सकता, खुद से नहीं छोड़ सकता। तो मोबाइल एडिक्ट भी खुद से नहीं छोड़ता है, उसको भी उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, या तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी दवा देनी, छोड़ेगा तो उसे एंग्जाइटी होगी, उसे बेचैनी होगी कि मैं, आप देखें ना, आपको भी होता होगा, आपको थोड़ी देर मोबाइल इधर पड़ा हुआ है, आप नहीं उठा सक रहे, मसरूफ़ हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको होता होगा यार मोबाइल चेक कर लूँ जल्दी से। क्योंकि एवरेज और अगर किसी की कॉल आ जाए, रिंग हो जाए, फिर तो कुछ ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एवरेज दुनिया का ये है कि 4 से 5 मिनट में बंदा अपने मोबाइल को हाथ लगाता है। ठीक है, हर 4-5 मिनट बाद उठाता है। दुनिया का ये एवरेज है, विच इज़ बहुत ज़्यादा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो कम पढ़े लिखे मुल्क है ना, वहाँ पे एक और बात बड़ी गलत है, किसी वक्त भी फ़ोन करेंगे वो चाहेंगे कि आप उठाएं। आप बाथरूम में हैं, आप सो रहे हैं, वो अगर 2 बजे सोते हैं तो 12 बजे आप कॉल करेंगे। दिस इज़, ये गैर इस्लामिक भी है, माशरे में भी गलत है। आप वैसे भी इस्लाम में ये किसी के घर जाएं, 3 दफ़ा नॉक करें, अगर घर वाला अंदर में है, वो नहीं आना चाहता, तो इस्लामिकली उसे इजाज़त है कि वो 3 नॉक के बाद ना आए, लेकिन आपने 4थी नॉक नहीं करनी। यही फ़ोन के साथ होना चाहिए, यही फ़ोन के साथ दस्तक ही है। आपने भाई 1-2 कॉलें की, नहीं उठाया तो कोई इस पर आप एतराज़ नहीं करेंगे, वो आपको कॉल बैक कर लेगा, कॉल बैक भी कर लेना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मोबाइल के साथ बड़ों को भी अपनाना चाहिए, सिर्फ बच्चों का नहीं है। फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये स्कूल कॉलेज में पीछे बच्चे ऐसे रह जाते हैं
जब उनका ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, वो मोबाइल और टीवी को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जब उसको क्लास में बैठे होते हैं तो वो उस तरह एक्टिव नहीं होते, ना वो फोकस कर रहे होते हैं, फोकस आउट हो जाता है ना, वो फोकस उनमें नहीं होता। अच्छा, जो डॉक्टर साहब कंटेंट हम देख रहे होते हैं, उस कंटेंट का कितना अमल दखल होता है? क्योंकि हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि वीडियो गेम्स के जो एडिक्ट बच्चे थे उन्होंने क्राइम तक कर डाला है, या फिर वो ड्रग्स की तरफ चले गए। क्या इसमें भी सदाकत है? बिल्कुल सदाकत। देखें, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हाँ, वही आप सोच रहे हैं और मोस्ट लाइकली उसी पे अमल करेंगे। ये तो सिंपल, ये तो बड़े के लिए भी है और बच्चे के लिए भी है। अगर आप ऐसी चीज़, ऐसी गेम खेल रहे हैं या ऐसी वीडियोस देख रहे हैं इसमें कत्लो गारत हो रही है, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसका आदी हो जाएगा और फिर आगे जाके वही लोग, अमेरिका में तो ये बहुत आम है, जो छोटे बच्चे हैं, अभी ट्रम्प के ऊपर गोली चलाई थी किसी ने, तो मैं कह रहे हैं 14-15 साल का बच्चा है और उसकी पहली एक्टिविटी इस तरह की चीज़ें थी। तो ये जो मीडिया है ना, हर तरह के जो इजाज़त हमने दे दी है बच्चों को हर तरह की चीज़ देखने की, और उसमें कंट्रोल भी नहीं है। किसी सॉफ्टवेयर से कोई वीडियो चली आ रही है, फेसबुक से कोई चली आ रही है, टिकटॉक से कोई चली आ रही है, किसी में इस ऐप की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एज लिमिट होती है हर चीज़ को आप दिखाने से पहले, एज लिमिट, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि अब इसे बाकायदा एक एडिक्शन के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसे हम ड्रग्स एडिक्ट लोगों को छुड़वाने के लिए एक पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, अब ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। उसमें क्या क्या मराहिल आ सकते हैं और अभी तक आपके पास जो केसेस आए उनमें आप क्या सजेशन देते हैं, क्या एडवाइस करते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ तो ये मसला है कि नफ्सियात को लोग कुछ समझते ही नहीं है। पहले 4-5 साल पीर फ़कीर, बाबा, मौलवी साहब, हकीम सारों के पास जाके जब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है बीमार का, तब लाते हैं। तो ये वीडियो गेम वाली एडिक्शन को तो कोई अभी एडिक्शन समझ ही नहीं रहा। एक साल पहले तो अमेरिका ने डाला, पेरेंट्स खुद ही दे रहे हैं, हाँ खुद ही दे रहे हैं, तो उसको कुछ समझ ही नहीं रहा। ये अवेयरनेस हम करेंगे, आप आ जाएं, आपके थ्रू ये अवेयरनेस लोगों तक जाएगी कि भाई वीडियो गेम खेलना एडिक्शन में डाल दिया गया है, इसको एज एडिक्शन ले। और अगर बच्चे ज़्यादा देर कर रहे हैं और आपसे नहीं छूट रहा, छुड़ा नहीं पा रहे, तो आप माहिर नफ्सियात के पास जाएं ताकि उसका हल निकालें, उसका टाइम कट करेंगे, कोई एंग्जाइटी की दवा देंगे, कोई ना कोई तरीका निकाल के काउंसलिंग की जाएगी, एंग्जाइटी की दवा दी जा सकती है और फिर टाइम को ऐसे था उसका। एडिक्शन को भी हम ये कहते हैं ना, कोई अगर हमारे पास पान वाला आता है तो उसको हम एडमिट नहीं करते, लेकिन उनसे कहते हैं ये दवा लो जो तुम्हें एंग्जाइटी और घबराहट वगैरह पान छोड़ने से कम करेगी, लेकिन इसकी तुम 2 पान अगर 4 खाते हो तो 3.5 कर दो, ठीक है, दवा के साथ, फिर 3 कर दो, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद। ये एडिक्शन से उतारने के लिए सिगरेट हो गई, छालिया हो गई, पान हो गई, नस्वार हो गई, इनको उतारने के लिए थोड़ी सी मेडिकेशन देते हैं और साथ में उसको टेपर ऑफ करवाते हैं। इस तरह ये मोबाइल वीडियो गेम को टेपर ऑफ करवा सकते हैं। ये दाखिल करके इस तरह नहीं है कि जो जैसे हीरोइन, चर्च, शराब और इस वजह जिसका वैसे होता है एग्रेसिव वो होता है, इस तरह तो नहीं करते, लेकिन बाहर थोड़ी बहुत मेडिकेशन, काउंसलिंग और जो मोबाइल की यूज है उसका डिक्रीज, टाइम को मतलब इसमें डॉक्टर और पेरेंट्स दोनों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर डॉक्टर एक प्रोसेस से गुजारना चाहे और पेरेंट्स उसमें कोऑपरेट ना करें तो फिर आई गेस घर वालों को शामिल होना पड़ेगा और घर वालों को अल्टरनेटिव चीज़ें बच्चों को देनी पड़ेंगी। अच्छा, लाइक उनको उनके साथ खेलें, गेम्स खेलें, उनके साथ बातें करें, बच्चों के टाइम को टाइम दें, उनको स्टोरियाँ सुनाएं, छोटे उनको कहानियाँ सुनाएं, उनको सहाबा की कहानियाँ सुनाएं, बेताशा किताबें हैं सर, जैसे हम सुनते आए हैं, हम बुक्स पढ़ते थे, हम कहानियाँ सुनते थे, बड़े बच्चे उनको बुक्स पढ़वाएं, किताबें इंग्लिश की पढ़वाएं, उर्दू की पढ़वाएं। बहुत हिस्ट्री है हमारी, तो हम तो कितने साल मुल्कों पे हमने कब्जे किए हैं, स्पेन पे हमारा कब्जा था, फला जगह हमारा कब्जा था, बच्चों को तो पता ही नहीं, यहाँ से अब तो कश्मीर का भी नहीं पता, सॉरी पता नहीं आपकी सियासी बात हो गई, लेकिन हमारे अब जो यूथ है उनको तो मोबाइल के आगे कुछ पता ही नहीं है। आप पूछेंगे इससे कोई आपको नॉलेज आएगी ही नहीं, उन्हें पता नहीं वहाँ कब कब्जा हुआ, अभी इंडिया ने कब उन पे कानूनी तौर पे उनको अपने मुल्क के अंदर ले लिया, कश्मीर को पूछ लें किसी बच्चे से जो बताए, अभी तो किया इंडिया ने। ऑल्टरनेटिव्स की तरफ लेकर जाएं। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि मोबाइल का इस्तेमाल किस तरीके से हर शख्स में और ख़ास तौर पर बच्चों में मनफी असरात पैदा कर रहा है, और आप इस आदत को बाकायदा एक बीमारी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, और अगर कोई बच्चा, नौजवान वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और उसके वालिदैन के मना करने के बावजूद वो छोड़ नहीं पा रहा, तो फिर आपने माहिरीन से रब्ता करना है, रुजू करना है, पूरा एक प्रोसेस है, उससे गुजारना है ताकि उसकी ये आदत जो है उससे उसकी जान छुड़वाई जा सके। जिस तरीके से लोग मनशियात के आदी हो जाते हैं, दीगर गलत कामों के आदी हो जाते हैं, इसी तरीके से अब मोबाइल का इस्तेमाल लोगों की ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि वालिदैन अपना किरदार अदा करेंगे, जो बतौर मुआशरा
हमारा किरदार है वो हम अदा करेंगे, अपने बच्चों को ऑल्टरनेटिव्स की तरफ लेकर जाएंगे। अगर मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेकर जाना है, उन्हें बुक रीडिंग की तरफ, उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाना है। आपने उनको वक्त देना है, उनके साथ बैठना है ताकि वो इस गलत आदत से अपनी जान छुड़ा सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी।